आइए मेरे छोटे रसगुल्ले, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके देखिए स्क्रीन में दिख रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। चतुर्भुज जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 8। ठीक है, देखिए कह रहा है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हमको सिद्ध करना है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं क्या है, बराबर होते हैं। और क्या रहा है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल कर लेंगे। ये 3 चीज आपसे बात कर रहा है, तो तीनों चीज को हम बारी बारी से लिखते हैं। तो ये क्या रहा है, वर्ग। कह रहा वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। हमको सिद्ध करना दिया नहीं। ठीक है, तो वर्ग को बना लीजिएगा एकदम अच्छे से। ऐसा आपको बनाना होगा एग्जाम में। फिगर तो फिगर है तो खेल है। ये आपका वर्ग है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इनका नामकरण कर लीजिए। का हो करेजा लोग नाम न करेगा। ई तार हो जाए ए, कब ए, ई बी, ई सी, ई डी, कोई दिक्कत। ए बी सी डी एक वर्ग है। हमको सिद्ध करना है इनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। मतलब जो आपका ये जाता है घर का आपका कोना और घर का कोना पड़ोसी कोना थोड़ा सा बराबर खींच दीजिएगा। हमारा बराबर नहीं खींचा गया। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध ये पहला हमको सिद्ध करना है। देखिए हमको सिद्ध करना है, पहला आपको लाइन दिया है। क्या सिद्ध करना है, इनके वर्ग के विकर्ण बराबर रहते हैं। मतलब एसी बराबर विकर्ण बच्चों आपको ये वाला और एसी बराबर आपको बीडी सिद्ध करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपको सिद्ध करना है, देखिए इनके विकर्ण बराबर होते हैं। और आगे चलिए, इनके परस्पर किस पर करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समान दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो जहां ये दोनों कट कर रहे हैं, इस बिंदु को मान लीजिए आपका ओ है। ठीक है, जहां जहां कट कर रहे हैं वो मान लीजिए। तो मतलब ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बंटवारा होगा तो बराबर होगा, तो यहां से कर देंगे डीओ। दूसरा देखिए कितना पार्ट, इसमें पहला पार्ट आपको ये करना है। दूसरा पार्ट आपको कर रहा है कि इनके विकर्ण क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। समान दो भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो डीओ डीओ बराबर हो जाएगा बीओ, या ओ भी लिखिए बीओ और कामा। इसी प्रकार एओ बराबर हो जाएगा सीओ। ये थर्ड पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट। तीसरा कह रहा है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। देखिए समकोण यहां बोला है साफ साफ, किस पर काट रहे हैं, समकोण। मतलब हमको तीसरा पार्ट सिद्ध करना है। या लिख दीजिएगा बीसी, या लिख दीजिएगा बीडी लंब है। बीडी लंब है किस पर, एसी पर। ये किसका चिन्ह है, एसी है। या आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एसी लंब है बीडी पर, एसी लंब है बीडी पर। ये बात है। देखिए 3 पार्ट है और तीनों बहुत ही मजेदार सवाल है। आइए हम धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप उस चीज को करते हैं। ठीक है, जुड़े रहेंगे तब, चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। आप जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे सवाल हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कहेगा डायरेक्ट सिद्ध कर दिए कि ये सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो आइए क्या करेंगे, ध्यान देखिए। हमको विकर्ण को बराबर करना है, तो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे। त्रिभुज आपको दिखना चाहिए, आपको दिखा रहे हैं हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। जैसे अगले पहला क्वेश्चन चले थे, ये वाला देखिए, ग्रीन वाले से देखिए, ग्रीन वाले से जो कर रहे हैं भाई, यही विकर्ण है ना, जिसमें विकर्ण टच होगा वही ले लेंगे। और अगर ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, और अगला मार्कर से यूज कर लिए, जिससे आपको दिखना चाहिए, रेड वाला कर ले। आप देखिए ये वाला, ये देखिए दोनों मिला होगा। ये देखिए, ये तो छोड़ेगा पीछे नहीं, ये वाला चल रहा है। ठीक है, और ये वाला, कोई दिक्कत। तो दोनों हम लोग क्या करते हैं, आसानी से भाषा में चलते हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज के ले लेंगे, जैसे वहां पर लिए थे। तो लिख लीजिएगा डीसीबी या बीसीडी लिखिए। क्या लिखेंगे, बीसीडी, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखेंगे त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो ये सीपीसीडी से हो जाएगा, इनके विकर्ण बराबर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। तो देखिए यदि चैप्टर 7 बीसीडी तथा त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हमारे हो जाएंगे बीसीडी हो गया ना। देखिए बीसीडी, अरे क्या कर डी, यहां से ऊपर से लिए गए बीसीडी। अब अगला त्रिभुज लेंगे। अगला त्रिभुज क्या ले लेंगे, सीबीए या एबीसी ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। चाहे ऊपर से लीजिए चाहे नीचे से लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ कोई दिक्कत, तो वहां तक हमें लग रहा है कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, या कोई कह रहा है सर बीसीए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिएगा। काहे नहीं लिख सकते हैं, आपका मन है तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ये बात क्लियर है। अब आइए दोनों त्रिभुज हम लोग देखते हैं हमको क्या क्या मिला है। इन दोनों त्रिभुज हमको देखेंगे हमें मिला क्या मिला। ठीक है, तो उस चीज को करते हैं। तो पहला स्टेप देखिए क्या क्या मिला। हम कह देंगे कि आप लोग खुद के बताएंगे, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखिए, क्या लिखेंगे, कह देंगे
DC बराबर है आपका AB, पहला पॉइंट DC बराबर हो जाएगा AB, ये आपका दिया है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। और अब देखिए ये BC क्या मिल गया, उभयनिष्ठ मिल गया। और एक बात बताइए, ये कोण कितना अंश होगा, 90 अंश। कोण C बराबर हो जाएगा कोण B, क्यों? क्योंकि वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 अंश। तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण B। दूसरा पॉइंट लिख देंगे 90 अंश, क्यों? क्योंकि वर्ग है। भाई स्टार्टिंग बोल दिया वर्ग है ना, ठीक है। अब देखिए ये BC क्या मिल गया, उभयनिष्ठ। तीसरा पॉइंट, तो BC बराबर हो जाएगा BC उभयनिष्ठ भुजा, क्या? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिल रहा है। तो देखिए साइड एंगल साइड, यहां भी देखिए साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत? ऊपर भी हट जा रहा है, तो यहां से कहा जाए यस एस के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड, ठीक है, सर्वांग समता से, सर्वांग समता के कसौटी से। यहां तक देखिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्या करेंगे, ये मैटर आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उनको कहे लिख नहीं सकते, तो लिख लीजिए। तो बच्चा हम लिख लेते हैं, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम हो गया तो लिखेंगे त्रिभुज BCD, यहां से हो जाएगा त्रिभुज BCD, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ABC। अब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। क्या CPCT वो चीज मिल रहा है हमको, AC बराबर BD चाहिए। तो यहां देखिए क्या AC बराबर BD मिल रहा है, AC देखिए B को छोड़ देंगे तो AC मिल जा रहा है, AC मिल रहा है। यहां से देखिए C को छोड़ देंगे तो BD मिल रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं BD बराबर हो जाएगा आपका AC, BD बराबर जाएगा AC। देखिए BD बराबर AC हो गया, विकर्ण बराबर हो गया, पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आपका सिद्ध हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपका फर्स्ट पार्ट था। कौन पार्ट? फर्स्ट। आइए अब सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट को हमको देखिए सिद्ध करना है, वो भी आसान है। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, एकदम आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, तो ये CPCT से हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं। तो अब देखिए पुनः त्रिभुज हमारा कौन कौन हो जाएगा। अब हमारा पुनः त्रिभुज हो जाएगा, बताइए, लिखेंगे पुनः, दूसरा पार्ट लाना है ना। देखिए कैसे पता चला, वही लिए DO, DO ये आया, CO यहाँ पर आया, तो ये वाला त्रिभुज, और BO और AO, मतलब ये वाला दोनों, ये दोनों त्रिभुज के ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, DOC। ऊपर से भी लिख सकते हैं AOB, तो कहीं दिक्कत नहीं है, तो लिख लीजिएगा। अच्छा, AOB तथा त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज रहेगा। अब देखिए AOB और लिखेंगे DOC, त्रिभुज हो जाएगा DOC। ठीक है, दोनों त्रिभुज हमने जब चला तो हमको क्या क्या मिला है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, जो जो चीज मिला रहता है लिखने में क्या जा रहा है। तो यहां से लिखिए, ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हमको क्या मिला। अगर एक बात बताइए, जो हम आपको बात समझाना चाहते हैं समझ लीजिएगा तो हो जाएगा काम। तो ये देखिए, अगर ये कोण मान लीजिए आपका 1 है, ये कोण कितना बन रहा है, 1। ठीक है, ये कोण मान लीजिए आपका 2 बना है, ये 2 है। ये कोण मान लीजिए आपका 3 है, ये पूरा कोण कितना है आपका 3 है। ठीक है, ये मान लीजिए 4 है, अभी हम आपको दिखा रहे क्यों। ठीक है, ये कोण मान लीजिए आपका कितना है, 5 है। अब इन कोण मान लीजिए 6 है, और ये बगल वाले मान लीजिए 7। इधर का जरूरत नहीं, इसको मान ले सकते हैं 8, कोई दिक्कत? ठीक है, 90 अंश लाना है, कोई दिक्कत हो नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बताइए, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि AB बराबर किसके, DC के। क्यों है, क्योंकि वर्ग है, आमने सामने, ये बराबर है और क्या है, समांतर। एक तिर्यक रेखा दिख रही होगी आपको ये, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, जेड आकार, जानते हैं ना, ऐसे ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। तो यहां से लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4। लिखेंगे एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण, अंतर मतलब अंदर बना है। ठीक है, दूसरा चीज, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5, ये भी एकांतर अंतर का दूसरा पॉइंट। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5, किससे हुआ, एकांतर अंतःकोण से। और आइए, आप जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हम अगर हम कहते हैं ये वाला, तो ये जब दो रेखाएं एक दूसरे कट करती हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण 3। देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, किस होगा, शीर्षाभिमुख से। तो
तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6। तो यहाँ लिखेंगे शीर्षा भूमि कोण से। बस अब ये तो हो गया दूसरा पार्ट, शीर्षा भूमि कोण से। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां तक देखिए तीनों कोण मिल गया तो किसके नियम से हो जाएगा? एंगल 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 के नियम से। ठीक है, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल एंगल के नियम से। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? बस आप वो भी आपका आ जाएगा, कहीं घबराएंगे नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये लाइन लिख दीजिएगा। तो यहां से लिखेंगे क्या? अतः एंगल 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 सर्वांग समता के कसौटी से। देखिए सवाल बड़े हैं, बस लॉजिक एकदम समझ इसके कसौटी से, खाली देखने में लगेंगे बड़े हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज हमारे हो जाएंगे त्रिभुज AOB, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज DOC। अगर ये जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो CPCT से हम ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज हम आपको बता दिए CPCT का मतलब। जो नहीं देखा है हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, सारा चीज देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 का मैथ। अब आइए, हमने जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? क्या दिया है? त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC। ठीक है, दोनों त्रिभुज हमारे जब सर्वांगसम हो गए तो ये इससे लिखेंगे क्या क्या? तो लिख लेंगे, आसान से लिख लेंगे। तो देखिए हमको क्या चाहिए? AO DO के बराबर है, क्या मिल रहा है? तो देखिए बच्चों AO DO के बराबर चाहिए क्या? AO आपको CO के बराबर चाहिए, ये सिद्ध करना था। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, AO CO के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए AO लिए, तो यहाँ से देखिए जो DOC लिखे हैं तो आप लिख सकते थे COD। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए जरूरी नहीं आपको ये भी लिख सकते हैं DOC, यहाँ आप COD भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा COD। भाई त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका COD है। बैठ नहीं रहा हमको बैठाने के लिए लेना है तो इसको दिए COD। तब जो यहाँ भी लिखे हैं तो यहाँ भी ग्रीन वाला भी चेंज हो जाएगा। देखिए त्रिभुज है तो आगे पीछे लिख सका जाएगा, क्योंकि यहाँ कोर्स मतलब है यहाँ COD। आप देखिए ये भी सही है, ये भी छोड़ देंगे, आपका 100% सही है। अब देखिए AO CO के बराबर मिल रहा है। देखिए मिल रहा है नहीं? कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। देखिए AO CO के, देखिए यही लाना है ना, कहाँ पर है? AO CO के बराबर मिल गया, CPCT से हो जाएगा। तो AO बराबर हो जाएगा CO। और हमको क्या चाहिए? BO। A वाले को छोड़ दीजिए, तो देखिए BO इधर से, D उधर से, तो यहाँ से BO बराबर हो जाएगा DO। ये भी क्या जाएगा? CPCT से। यहाँ लिखना पड़ेगा किससे हुए सब? CPCT द्वारा। ये हो गया, हमारा सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। आइए थर्ड वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एकदम आसानी से चलते हैं। ये आपके थे, ये कौन थे? सेकेंड पार्ट सिद्ध हो चुके हैं। आइए थर्ड वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट चलिए। क्या लाना है? BD लंब AC, मतलब इन दोनों का 90 हमें लाना है। तो 90 बड़ा आसान है। क्या करेंगे? ध्यान से, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, तब हम कह देंगे CPCT C हो जाएगा। बस आसान से लिखेंगे। तो बहुत देखिए थोड़ा सा बड़ा है, उससे क्या है? पहले वाले से बड़ा है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज, अब शॉर्ट कर लिखेंगे। देखिए त्रिभुज ये वाला लेंगे और ये वाला, कौन कौन ले रहे हैं? देखिए ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों को चलेंगे तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7। वो कैसे होगा? CPCT से हो जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे BD एक सरल रेखा है, सरल रेखा बने कोणों का कितना? 180 अंश। ये इसके बराबर तो कट के फिर के 90 आ जाएगा। ये कारक करेंगे तो लिखेंगे DOC। त्रिभुज क्या ले लेंगे? त्रिभुज ले लेंगे DOC। तथा है एक त्रिभुज और आपका है, क्या आपका? COB, या लिख दीजिएगा BOC। क्या लिखेंगे? त्रिभुज BOC में दोनों त्रिभुज हम लोग जब चल दिए तो क्या क्या पता हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये तीसरा पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ज्यादा हार्ड नहीं है। अब दोनों त्रिभुज हमने जब चला तो पहला पॉइंट आपको क्या मिलना चाहिए? पहला पॉइंट आप बताइए, ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ग की भुजाएं चारों बराबर होते हैं। तो मतलब DC बराबर हो जाएगा BC, DC बराबर हो जाएगा AD। जैसा जरूरत हो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग है। तो यहां से लिख सकते हैं DC बराबर हो जाएगा BC। यहाँ लिख दीजिएगा वर्ग है। क्या है आपका? वर्ग है। जो वर्ग है तो भाई चारों भुजाएं बराबर है। और एक ही बात बताइए, ये देखिए OC क्या मिला? उभयनिष्ठ मिला है। इन दोनों त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज चले और ये वाले, तो OC मिला है उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा पॉइंट आपको मिला, OC बराबर हो जाएगा OC, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तीसरा पॉइंट अभी आपने सिद्ध किया, ये वाला इसके बराबर है, मतलब DO बराबर आपका BO। देखिए आपने सिद्ध किया ऊपर, ये सिद्ध कर दिया। DO बराबर आपने
बीओ को सिद्ध किया, ये लिख दिया ज्ञात किया। अब देखिए तीनों साइड हो गया, तीनों साइड से हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो यहां से लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज DOC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज DOC। यहाँ कारण दिखाइए किससे हुए, किससे हुए, तीनों साइड यस ए, मतलब तीनों साइड है ना, यस 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 सर्वांग समता से। ठीक है बस। अब क्या करेंगे, ये बात हो गया। अब देखिए कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7, क्योंकि दोनों ओ पर कोण बने, देखिए ओ यहाँ बीच में है तो यहाँ बीच में, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो बीच में बने तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ओ पर बनाना, तो कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7, कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7, यहाँ लिखेंगे CPCT से। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो यहाँ से एक फायदा हो जाएगा जो आपको फायदा भी करा रहे हैं। ये बात अगर क्लियर है, इतनी बात यदि क्लियर हो जाएगा, उसके बाद लास्ट स्टेप बचा है कि हम जानते हैं सरल रेखा। ये मान लीजिए आपका कोई सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग करना आता है 180। यदि दो कोण बनेंगे, ये वाला कोण ये, यदि आसन्न कोणों का योगफल 180 है, उससे बोलेंगे रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, तो चलिए उसको क्या करते हैं, हल करते हैं हम लोग, आसान से करेंगे, ध्यान से, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7, ये तो बात क्लियर है। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि, बस आने वाला ही है तो कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, यहाँ लीजिएगा चूंकि। क्या लिखेंगे, लिखिएगा BD एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है। ठीक है, अब सरल रेखा तो सरल रेखा बने कोणों का करना था 180, तो यहां से क्या हो जाएगा, कहेंगे कोण 6, देखिए यही सरल रेखा क्या है, तो सरल रेखा पे ये वाला कोण बनाइए, आसन कोण, अड़ोसी और पड़ोसी, तो कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ आपने बताया, क्या आपने देखा कि जहां कोण 6 है वहां क्या लिखा जाएगा, कोण 7 लिखा जाएगा ना, तो बिल्कुल लिख दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए कोण 6 के सामने हो जाएगा कोण 7, ये कोण 7 पहले से बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण 7 हो जाएगा बराबर 180, ये 2 गुणा तो भाग हो जाएगा, कोण 7 बराबर 180 बटे हो जाएगा 2, काटेंगे तो 90 अंश आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, तो कोण 7 बराबर कितना आ गया, 90 अंश। जब कोण 7 90 अंश है तो कोण 6 भी 90 अंश, तो यहाँ से लिखेंगे अतः, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः। इतना आपको करना ही करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि सोचेंगे शॉर्टकट। अतः क्या कह देंगे बच्चों, BD 90 डिग्री आ गया ना, लंब आ गया ना, तो लिखेंगे अतः BD लंब है AC पर, BD लंब है AC पर, या क्या लिख सकते हैं, AC लंब है BD पर, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दोनों मतलब एक ही चीज है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये था आपका सवाल। इसलिए देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा तो एक एक नहीं, 2-3 थे साथ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा बच्चों, यहाँ बताइए कहीं दिक्कत, क्या एक चीज दोबारा बता दिया जाए, क्या चीजें समझ में आ गया, कहीं दिक्कत परेशानी। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर बच्चों, लव यू बच्चों, बाय बाय।